10 साल पहले जो गवर्नमेंट की निधि से स्कूल बनती है G+3, उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर ये रिपोर्ट आई है जो C1 कैटेगरी की है। आपको मालूम है C1 कैटेगरी अगर कोई स्ट्रक्चर ऑडिट में आती है तो इसका मतलब इमीडिएटली इट शुड बी डिसमेंटल, इमीडिएट इसको तोड़ना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने दूसरा ऑडिट करवाया जो अभी मेरे साथी ने बताया, तो उसमें बोलते कि रिपेयर कर देंगे। तो उसको लेकर भी हम लोग जिला परिषद में गए कि एक रिपोर्ट बोलती है रिपेयर कर दो, एक रिपोर्ट बोलती है कि तोड़ दो। तो इस पर हम लोग मुतमईन नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको तोड़ के बना दिया। तमाम पेपर वर्क हमने किया, तकरीबन 30 से 40 लेटर हमने इस 1 साल के अंदर दिया है और हमने ये बात कही थी कि जब 950 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, C1 कैटेगरी है, तो इसको आप इमीडिएटली इसको तोड़िए। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको आनाकानी कर रही है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। उन्होंने वहाँ पर सेटिंग लगा के एक क्या बोलते हैं फर्जी इलेक्शन करा के पेरेंट्स को रात को 12 बजे व्हाट्सएप पे इलेक्शन के लिए दावत देते हैं, सुबह 9:30 बजे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। 900 पेरेंट्स है, 900 बच्चों के पेरेंट्स है, उसमें से सिर्फ 70 या 72 पेरेंट्स आते हैं वहाँ पे और ये लोग उन लोग का वोट ले लेते, बोलते हैं भाई हम शिफ्टिंग वहाँ करेंगे, पीली स्कूल में नहीं करेंगे। भिवंडी शहर का काफी पुराना और मशहूर वैरायटी कलेक्शन क्लोथिंग की दुनिया में तारुफ का मोहताज नहीं है। लेटेस्ट फैशन में कपड़े और सूटिंग और शर्टिंग मौजूद है। वैरायटी कलेक्शन पर आप कुर्ते पजामे के अलावा हर तरह के कपड़े मुनासिब दामों में पाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं MPJ खाड़ीपार यूनिट की तरफ से इस पत्रकार जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आपने पूछा आज का विषय, तो आज का जो विषय हमारा है वो बहुत ही जो हमारे बहुत सेंसिटिव इशू है हमारे गांव के। सबसे पहला विषय है कि हमारे खोनी गांव के अंदर जो ज़िला परिषद उर्दू स्कूल है, उस इशू पर जो है हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। दूसरा एक इशू है जो अहमदनगर रोड का मामला है, उस पर भी हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो क्या वजह है कि स्कूल क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि स्कूल को डेमोलिश करके वापस से बनाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे थाने ज़िला परिषद के अंदर तकरीबन 431 ग्राम पंचायत है, 431 गांव है और हमारे खोनी गांव की जो ज़िला परिषद की स्कूल है, ये पूरे थाने ज़िला परिषद की सबसे बड़ी स्कूल है, हाईली डेंस पॉपुलेटेड स्कूल है, जहां पर तकरीबन 950 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो स्कूल है ये तकरीबन आज से 10 साल पहले जो है ये RCC G+3 जो है ये बिल्डिंग बनी गई थी, जिसमें तकरीबन लाखों रुपए, 60-70 लाख रुपए जो खर्चा किया गया। और इसके अंदर सबसे पहले हमने ये आवाज़ उठाई MPJ की तरफ से कि उसकी जो शाला व्यवस्थापन समिति की मीटिंग थी, जिसके अंदर मैं खुद उसमें मेंबर हूँ शाला व्यवस्थापन समिति में, तो हमने ये कहा था कि भाई स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, इसके ऊपर जो है आप लोग कुछ कार्रवाई कीजिए। तो फिर उसके ऊपर हमने लेटर डाला कि भाई इसकी जो है स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए। और इसकी जब स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आई तो आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि 10 साल पहले जो गवर्नमेंट की निधि से स्कूल बनती है G+3, उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर ये रिपोर्ट आई है जो C1 कैटेगरी की है। आपको मालूम है C1 कैटेगरी अगर कोई स्ट्रक्चर ऑडिट में आती है तो इसका मतलब इमीडिएटली इट शुड बी डिसमेंटल, इमीडिएट इसको तोड़ना चाहिए। तो वो स्कूल जहाँ पे 950 बच्चों का भविष्य, कब आया C1 कैटेगरी ये 3 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट आई है। और स्कूल का स्ट्रक्चर कब बना? स्ट्रक्चर तकरीबन 10 साल पहले स्ट्रक्चर बना है। किसने बनाया था? बिल्डर का है आपके पास माहिती? हाँ, इसका पूरी डिटेल है। हाँ, ये सारे पेपर्स है, सारे पेपर इसके अंदर मौजूद हैं जी। तो जब शुरुआत में जब ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हुआ था उस वक्त किसने बनाया था और क्या क्या लागत थी उसके बारे में जी, डिटेल है? जब ये बन रही थी तो जिला परिषद की एक निधि है, आपको मालूम है RT जो कानून है, राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो है ये अभियान है ताकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8वीं क्लास के बच्चों को फ्री शिक्षा मिले। तो सर्व शिक्षा अभियान इस स्कीम के तहत ये स्कूल बनी गई थी जिला परिषद की निधि से। तो
तो उसके बाद आगे क्या हुआ फिर? जब ये स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसका C1 कैटेगरी आया तो हमने इसके ऊपर पेपर वर्क किया। एमपीजी की तरफ से हमने पंचायत समिति, बीडीओ को, जिला परिषद के सीईओ को, उस वक्त की जब महाविकास आघाड़ी की हुकूमत थी उस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर थी वर्षा गायकवाड़ मैडम, उनको भी हमने मुलाकात किए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मुलाकात किए, तमाम पेपर वर्क हमने किया। तकरीबन 30 से 40 लेटर हमने इस 1 साल के अंदर दिया है। और हमने ये बात कही थी कि जब 950 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, C1 कैटेगरी है, तो इसको आप इमीडिएटली इसको तोड़िए। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको आनाकानी कर रही है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जबकि जिला परिषद के जो सीईओ थे इससे पहले, बाऊ साहब, दांगड़े साहब, उन्होंने खुद मुझको ये कहा था कि भाई ये स्कूल को दोबारा गिरा के तोड़ना हमारे लिए कोई मतलब इम्पॉसिबल बात नहीं है। हमारे पास स्पेशल फंड है, जिला परिषद के पास सेस फंड होता है, तो हमको ये बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट ने इसकी एक रिपोर्ट कराई थर्ड पार्टी से, मुंब्रा के किसी कॉलेज से, उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास है। ये देखिए, ये रिपोर्ट कराए, इसके अंदर बोला जा रहा है कि नहीं, स्कूल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये रिपेयरिंग में काम चल जाएगा। तो सवाल ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो रिपोर्ट कराती है उसमें C1 कैटेगरी है, और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट जो इसके अंदर बोलते हैं रिपेयर किया जाए, तो आखिर क्या किया जाए? तो हम ये चाहते हैं कि भाई स्कूल को जो है तोड़ा जाए। गवर्नमेंट के पास बजट है, सब कुछ है, अब उसको तोड़ने के बजाय अब ये लोगों ने जो है दोबारा तकरीबन 38 लाख रुपया खर्चा करके इसको जो है वो लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अच्छा 38 लाख खर्चा करेंगे तो उसके बाद कितनी चलेगी? तो इसके अंदर ये जो तीसरी रिपोर्ट VJTI से गवर्नमेंट ने कराया, इसमें यह है कि 5 साल चलेगी। तो सवाल यह है कि आप 38, जिसके ऊपर आपने 60-70 लाख रुपया खर्चा किया है, और उसके ऊपर बीच में 2018 में जब बनी, आज से 3 साल पहले, स्कूल की मोटी दुरुस्ती, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक बजट होता है जिला परिषद का, उसको बोलते हैं शाळेची मोटी दुरुस्ती, उसके अंदर भी इसी स्कूल को 4 साल पहले 10 लाख रुपया खर्चा किया गया है। 60-70 लाख रुपया बनाने के अंदर 10 लाख रुपया पहले खर्चा किया 4 साल पहले, अब 38-40 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो एमपीजे की डिमांड ये है कि करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया, 5 साल चलेगी, तो इसको तोड़ के आपको बनाने में प्रॉब्लम क्या है? मगर अभी फिलहाल तो ये है कि ग्राम पंचायत के मेंबर है, उनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलती हुई नजर आ रही है। उनका भी कहना ये है कि इसे डेमोलिश करके फिर से बनाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जहां तक ग्राम पंचायत की बात है और पंचायत समिति के मेंबर्स की बात है और जिला परिषद के मेंबर की बात है, जब ये मामला उठा, आज तकरीबन 1.5 साल से हम इसके पीछे लगे हैं। और ये तमाम पेपर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये तमाम पेपर्स आप देखिए पूरी सीक्वेंस के साथ है। हम 1.5 साल से कंटिन्यू इसके ऊपर पेपर डाल रहे हैं, बीडीओ से, सीईओ से, हम कंटिन्यू पेपर वर्क कर रहे हैं और मंत्रालय तक जाके हमने अप्रोच किया है। वो लोग जो बोल रहे हैं कि भाई एमपीजे जो है इसका फायदा उठा रही है, ग्राम पंचायत जो एमपीजे के इल्जाम लगा रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत ने, पंचायत समिति के मेंबर ने और जिला परिषद के हमारे मेंबर ने क्या इसके ऊपर कार्रवाई की? एक भी लेटर उन्होंने अपना डाला नहीं है। जब आप गांव के प्रतिनिधि हैं, गांव के नुमाइंदे हैं, गांव के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो यू शुड रेज अवर वॉइस ना, आपको कंसर्न हाउस के अंदर बात उठाना चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत की तरफ से अब तक भी एक भी लेटर जो है इसके बारे में डाला नहीं गया है। सर, इस पूरे मामले को लेकर आपने शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से भी बात की थी 1 साल पहले, क्या हुआ था और क्या था पूरा मामला, उसके बारे में? जब हमने उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे, लेकिन वो खाली मतलब उसके ऊपर कुछ इनिशिएट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ। जो थर्ड पार्टी की रिपोर्ट ये लोगों ने VJTI से कराए हैं, उसके अंदर भी ये लोग जो है रिपेयर कर रहे हैं। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, वो ये कि ग्राम पंचायत ने तकरीबन 45 से 50 हजार रुपया खर्चा करके खुद जो है इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराया है। जब आप स्ट्रक्चर ऑडिट कराते हैं और आपको बोला जाता है कि इसको तोड़ा जाए, उसके बाद भी ग्राम पंचायत की इतनी नाअहली है कि ग्राम पंचायत इसके ऊपर टस से मस नहीं है। 2-4 दिन पहले कुछ लोग आए थे डेमोलिश करने, तो उसके बाद क्या कारण है, क्यों डेमोलिश नहीं की गई? जो डिमोलिश करने की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए कैसा होता है कि डिमोलिश ने स्कूल को रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट का जो काम होता है ना, उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है तो उसका वर्क ऑर्डर होता है, उसका टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उसकी रेट एनालिसिस की रिपोर्ट होती है। तो गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट के नॉर्म से होना चाहिए। अगर आप उसको रिपेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर इनकी तरफ से कोई भी पेपर वर्क नहीं हुआ है, ना बोर्ड लगाए ना कुछ लगाए। तो हमारी डिमांड ये है एमपीजे की कि इसको इमीडिएटली तोड़ा जाए, इमीडिएटली इसको डिसमेंटल किया जाए। अभी देखिए अप्रैल का महीना शुरू हो गया, अप्रैल मई जून, आने वाले 3 महीने के बाद 2023-24 का न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होगा। तो न्यू एकेडमिक ईयर जब शुरू हो तो कम से कम 6 महीने 7 महीने के अंदर थाना जिला परिषद जिनके पास करोड़ों रुपया रखा हुआ है, और अब तो प्रशासक बैठा हुआ है, सीईओ को पूरी पावर है, वो आरटी के लिए बच्चों को अच्छी
जगह अवेलेबल हो प्रीमाइसेस हो, इसके लिए ये लोगों को तोड़ के उसको बिल्डिंग को बनाना चाहिए। इन सब मामला को लेकर ये सवाल आता है कि स्कूल आखिर रिपेयरिंग क्यों? देखिए, ये मुद्दा जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत एमपीजे ने की है। हमारे साथी मोहम्मद अली ने ही वहाँ पर ये हम लोग ने पोजीशन देखी जो, और हम लोग ने जाकर ग्राम पंचायत वालों से रिक्वेस्ट किया, उनको लेटर भी दिया कि भाई ये कंडीशन बहुत ख़राब है, इसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए। तो वहाँ पर ग्राम पंचायत ने हमको कोऑपरेट किया और ग्राम पंचायत ने इसके ऊपर स्ट्रक्चर ऑडिट कराया। पहला ऑडिट कराया, उसमें C1 कैटेगरी आया, और C1 कैटेगरी के आने के उसके लेकर हम लोग ने पंचायत समिति और जिला परिषद में गए कि भाई इसको फ़ौरन तोड़ा जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने दूसरा ऑडिट करवाया जो अभी मेरे साथी ने बताया। तो उसमें बोलते कि रिपेयर कर देंगे, तो उसको लेकर भी हम लोग जिला परिषद में गए कि एक रिपोर्ट बोलती है रिपेयर कर दो, एक रिपोर्ट बोलती है कि तोड़ दो। तो इस पर हम लोग मुतमईन नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको तोड़ के बना दिया जाए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये मैं दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ से शुरुआत हुई है, समझे। और तब से हम लोग इसके पीछे लगे हुए। तो वहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था और उन लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, जिला परिषद की टीम ने वहाँ से उन लोगों ने VJTI की एक बहुत बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, VJTI को सभी लोग जानते हैं, वहाँ से टीम आई और उन्होंने फिर इसका स्ट्रक्चर ऑडिट फिर से किया। और ये तीसरी रिपोर्ट के बेस पर इन लोगों ने बोला कि भाई हम रिपेयर ही करेंगे। उसके बाद भी हमने हमारी जिद्दोजहद को कम नहीं रखा। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसी कंडीशन में नहीं पड़े जहाँ पर उनको धोखा हो, क्योंकि वो जो VJTI की रिपोर्ट है वो भी यही बोल रहे कि भाई 5 से 6 साल ये काम करेगा रिपेयर, उसके बाद फिर हमको हाँ। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ के बच्चे जो है वो कहाँ शिफ्ट हुए और किस हालत में, किस तरह से वो लोग फेस करें अपने एजुकेशन? बच्चों के लिए, बच्चों की जो आज कंडीशन है बहुत ही ख़राब कंडीशन है। इस पे हम लोगों ने बहुत जिद्दोजहद की कि बच्चों को अच्छा एक स्कूल का प्रीमाइसेस मिले, जो कि जिम्मेदारी होती है जिला परिषद का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी है कि ये बच्चे अगर शिफ्ट किए तो ये सही जगह शिफ्ट हो। शिफ्टिंग आज तुलसी नगर में कोई लिटिल करके कोई स्कूल है, लिटिल हार्ट क्या ऐसा कुछ नाम है, कोई इंग्लिश स्कूल है जो कि ऑलरेडी एक स्कूल चल रहा है, और उसके ऊपर टेरिस पे जहाँ पे उन लोगों को पतरे का शेड है, वहाँ पे कारखाने, सब आजू बाजू कारखाने वहाँ पे है। तो हम लोगों ने एमपीजे वालों ने एक लेटर देकर, मतलब हम लोग ने बहुत कोशिश की कि वहाँ जाते हुए अपनी नारली तालाब स्कूल में जाए, लेकिन एक बोलते नहीं कि रचा हुआ खेल करके वहाँ का जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने वहाँ पर सेटिंग लगा के एक क्या बोलते हैं फर्जी इलेक्शन करा के पेरेंट्स को रात को 12 बजे व्हाट्सएप पे इलेक्शन के लिए दावत देते हैं, सुबह 9:30 बजे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। 900 पेरेंट्स है, 900 बच्चों के पेरेंट्स है, उसमें से सिर्फ 70 या 72 पेरेंट्स आते हैं वहाँ पे, और ये लोग उन लोग का वोट ले लेते, बोलते हैं भाई हम शिफ्टिंग वहाँ करेंगे, पीली स्कूल में नहीं करेंगे, नाली तालाब स्कूल में नहीं करेंगे। तो हमने उसके लिए भी बहुत कोशिश की कि हमारे बच्चे वहाँ जाएँ, उनको एक एजुकेशन एनवायरनमेंट मिले। पॉलिटिकल स्टैंड है क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई स्कूल बनेगी और वो लोग दिखाना चाहते कि हमने स्कूल को रिपेयर करवाया। देखिए, अभी जो आपने जो एक सवाल किया था कि भाई ये स्कूल को डेमोलिश करे तो ये कुछ हो गया वहाँ पर, तो स्कूल डेमोलिश नहीं कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है अभी वहाँ पर आकर जो भी वहाँ पे रिपेयरिंग का काम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमको लग रहा है कि भाई ये अभी आए हैं ये लोग, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं होगा, पहले मेरे हिसाब से पहले जिला परिषद इलेक्शन होगा और पंचायत समिति इलेक्शन होगा, उसके बाद ग्राम पंचायत इलेक्शन होगा। तो अब इलेक्शंस करीब आते हैं तो आप लोगों को मालूम है नेता लोगों का क्या रोल रहता है उसके अंदर, उसमें मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, लोग सब खुद समझदार है। अगर इतना ही इन लोगों ने किया है और इन लोगों ने बहुत पहले से आवाज़ दी तो उन लोग कोई डॉक्यूमेंट बता दे। मैं मेरे इस वीडियो के बाद आपको ये सारे लेटर्स का एक स्क्रीनशॉट आपसे लेने की रिक्वेस्ट करूंगा और इसको पब्लिक करने बोलूंगा आप लोगों को। ये सारे लेटर्स आप पब्लिक कीजिए, आप तरतीब वाइज देखिए। हमने 7 दिसंबर 2021 से लेके आखिरी लेटर जो हमारा गया है वो फरवरी और मार्च मंथ में गया है 2023, मतलब यहाँ तक का हमारी कोशिश इसके पीछे लगी हुई है। हम आज भी यही चाह रहे हैं कि ये बिल्डिंग नहीं टूटना चाहिए और हम लोग कंटिन्यूस चल रहे हैं। और ये जो काम शुरू हुआ है, वहाँ के जो अध्यापक है, मुख्य अध्यापक पीली स्कूल के, जिला परिषद उर्दू स्कूल के, इन्होंने यहाँ पे एक गुप्त तरीके से एक लेटर भेजा, कहा जिला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि इस स्कूल को रिपेयरिंग की जरूरत है, आप रिपेयरिंग कर दीजिए। उसका लेटर का सपोर्ट लेके 24 घंटे के अंदर, सुनिए 24 घंटे के अंदर ये पूरा 34-35 लाख रुपया पास करके इन्होंने इसको रिपेयर में डाल दिया। आपने कभी आज तक सुना है कि 24 घंटे के अंदर एक्शन हो गया और उसका क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया? ये इस तरह से पूरा सेट होकर काम किया गया है और मैं समझता हूँ जिला परिषद बहुत इसके अंदर
जिम्मेदार है ये सारी चीज़ों में जो भी हो रहा है। अहम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और हमारे यहाँ के जो भी जिला परिषद के मेंबर्स वगैरह इनको भी इसमें बहुत कुछ करना चाहिए था। लास्ट चॉइस एंड कंपनी इस रमजान नए अवतार के साथ अपने कस्टमर्स के लिए तैयार है। रीजनेबल रेट, बेस्ट फैब्रिक्स और लेटेस्ट फैशन के रेडीमेड कलेक्शंस मौजूद हैं। यही नहीं, इस रमजान एलसीसी ने कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही खास ऑफर निकाले हुए हैं जो लोगों को दुकान की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, शॉप पर एक बार जरूर विजिट करें।